हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट रिव्यू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में और कुछ ऐसे स्टॉक है जो अभी हमें डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है और हमें नहीं लगता कि और ये स्टॉक और भी डिस्काउंट पर जाएगा। हमें इसी वक्त और हमें ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो देखिए, निफ्टी जो है आज जो एक्सपायरी है उसी की वजह से एक छोटा मोटा अप एंड डाउन साइड होना चाहिए था, लेकिन एक्सपायरी के होने के बावजूद भी आज निफ्टी ने ओपन तो हुआ था प्लस में, लेकिन जितना वक्त गया उतना ही धीरे धीरे गिरते हुए 11 बजे के बाद लगभग उसने लगभग 170 पॉइंट के आसपास, 70 पॉइंट से ज़्यादा 180 पॉइंट के आसपास गिर चुका था अपने ऊपर से। लेकिन वहाँ से निफ्टी ने वापस 300 पॉइंट के आसपास उसने जंप दिखाया है। इसी वजह से निफ्टी में लगभग 144 पॉइंट के आसपास प्लस हुआ है। और अगर हम इसको पिछले 5 दिन में देखें तो निफ्टी ने जो गिरावट हुआ था, तो उसके पिछले 5 दिन के तुलना में आज जो सुबह तक गिरावट हुआ था तो वही है इसका बटम अप लो। और पिछले 1 महीने में देखें तो इसने जो लो बनाया है उसी लो ही है इसका बटम, और बेंचमार्क भी बोला जा सकता है। तो इसने जो इसका लो था उसने निफ्टी का, तो निफ्टी ने उस लो को टच कर दिया है। और अगर यहाँ से थोड़ा छोटा मोटा करेक्शन होगा तो लगभग 500 से 700 पॉइंट तक करेक्शन हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर एक बटन बनाया था तो फिर से यहाँ पर एक बटन बना है, तो यहाँ से निफ्टी ने बहुत तेज़ी से करेक्शन दिया था। तो अभी देखिए, अभी निफ्टी ने जो रैली है तो उसी वजह से निफ्टी ने यहाँ पर एक छोटा मोटा कंसोलिडेटिंग पर आ गई है कि यहाँ पर छोटा मोटा अप डाउन हो सकती है। तो इसी के चलते हुए जो स्टॉक है और आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा गिरावट हो चुकी है, तो हम कुछ आईटी सेक्टर के ऐसे जो अच्छे स्टॉक है तो हम उसके बारे में बताएंगे। तो हम जो पहला स्टॉक है वो है एफएल इंडिया लिमिटेड। तो ये जो स्टॉक है ये आईटी का मार्केट गिरने से इसमें उतना भी गिरावट नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट अच्छे होने के बावजूद भी मार्केट इतना गिर रहा था, तो इसने भी अपना एक बॉटम अप लो बना दिया है जो 871 रुपये है, जो इसने आज ही बनाया है इसने बॉटम अप लो। तो इसने बॉटम अप लो बनाने के बावजूद भी यहाँ से बाउंस बैक किया है। देखिए, यहाँ पर लो बनाया है यहाँ पर, लेकिन वहाँ से इसने अपना एक हाई भी बना दिया है आज का। तो ये कंपनी अच्छी है और आईटी गिर रहा था तो ये आईटी में भी आता है, तो ये एआई टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो एआई का अलग से कोई सेक्टर नहीं है, तो इसलिए इसको आईटी स्टॉक के सेक्टर में रखा गया है। तो यहाँ से आईटी का जो 600-700 पॉइंट का आईटी निफ्टी आईटी गिर रहा था, तो इसमें भी छोटा मोटा गिरावट हुई है और आज का दिन एक बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, तो वहाँ से भी इसने बैकअप दे दिया है। तो हमें लगता है कि यहाँ से और भी नीचे नहीं गिर सकता। और जो 870 है इसका बॉटम अप लो बन चुका है और हमें इसको यहाँ पर ख़रीदने के एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि इसका जो टॉप देखिए तो इसका टॉप है लगभग 1500 के आसपास इसका टॉप है।
तो हमें अगर ये यहाँ से बाउंस बैक करती है तो हमें लगभग 40% के आसपास प्रॉफिट तो होगा, 40% से ज़्यादा होगा, क्योंकि 50% के आसपास इसका प्रॉफिट होगा, क्योंकि अब ये 1000 से भी नीचे है, 900 रुपये चल रही है। तो हमें 600 रुपये के आसपास इसका प्रॉफिट होने से दिखता है, वो भी 2-3 महीने के अंदर। अगर हम इन्फोसिस पर नज़र रखें तो इसने आज का दिन एक प्लस माइनस भी हुआ था, और उसके बाद इसने अपना प्लस के भी बंद हुआ है। मार्केट के प्लस होने से इसने भी प्लस हुआ है, लेकिन इसने 1 महीने से गिर ही रहा था। तो इसका ने जो बॉटम ऑफ लो, तो हमने पढ़ा था कि आज का दिन है ही जो बॉटम ऑफ लो था आईटी का, वो भी सब हर कोई स्टॉक ने अपना बॉटम ऑफ लो बनाया है, आज का दिन ही इस लो है। तो इसी हिसाब से ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छा स्टॉक है। ये पिछले 2-3 महीने से ये भी गिर रहा था। देखिए इसने जब लगभग 25% के आसपास, 26% के आसपास इसने गिरावट हो चुकी थी, और इसने बाउंस बैक भी कर दिया है। और यहाँ से अगर बाउंस बैक करती है तो 25% के आसपास प्रॉफिट हो गया। एक अच्छा स्टॉक है आईटी का इन्फोसिस, हर कोई इसका नाम जानता है, जो टेक्नोलॉजी में एक बहुत बढ़िया कंपनी है, पूरी वर्ल्ड वाइड काम करती है। तो हमें इस पर नज़र रखना चाहिए, और अपने पोर्टफोलियो में अभी इसको खरीदने से फ़ायदा होगा। तो दूसरा स्टॉक में हम जाते हैं। उसके बाद हमें ऊपर नज़र रखना चाहिए, जो एक आईटी का सबसे बड़ा कंपनी है, इंडिया का सबसे बड़ा आईटी कंपनी है, तो और वर्ल्ड वाइड में भी काम करती है। और इसने जो रिटर्न दिया है इसका एक गजब का रिटर्न दिया है। तो देख लीजिए इसका जो रिटर्न था वो अभी इसका रिटर्न इतना नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसने जो रिटर्न बना कर दिया है, इसका एक शेयर का कीमत अभी लगभग 15 से 17 लाख रुपए का आसपास है, जो 1990 में जो ख़रीदा था 1992 में। तो वहाँ से जिसने ख़रीद कर रखा है, तो उसके पास एक शेयर का कीमत अभी 17 से 18 लाख का होगा। तो एक अच्छी स्टॉक है, लेकिन कुछ रिजल्ट का जो आईटी का में जो प्रॉब्लम हुआ है आईटी सेक्टर में, तो उसी की वजह से ये गिर रहा था। और देखिए इसने भी आज ही का दिन जो इसका बॉटम अप लो है, आज ही का दिन इसने बॉटम अप लो को टच किया है, और टच करने के बाद ही मार्केट जब बाउंस बैक किया है तभी ऊपर जाने की कोशिश किया है और ऊपर गया है। तो हमें आईटी सेक्टर में अगर किसी का इंटरेस्ट है तो अभी आईटी सेक्टर में अपना कदम रखना चाहिए, और ऐसे ही रेपुटेड और एस्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग कंपनी पर अपना पैसा लगाना चाहिए, जो विप्रो है, एफली है, इन्फोसिस है, एलटीडीआई है। तो ऐसे स्टॉक पर अभी हमें ख़रीदना चाहिए, और अभी ख़रीदने से हमें फ़ायदा भी होगा, क्योंकि यहाँ से अगर गिरता है तो उतना ज़्यादा नहीं गिरेगा, यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा तो 2 से 3% के आसपास गिरेगा। अगर यहाँ से बाउंस बैक हो जाए पूरी तरह से, मार्केट बाउंस बैक होने के चांसेस जो है अगर हो जाए, तो लगभग 25-30% के आसपास हर एक आईटी स्टॉक से हमें प्रॉफिट मिल सकती है। तो बाकी आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करते हैं, आप इसको ख़रीदो या ना ख़रीदो। थैंक यू। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।